वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों कल यानी कि 20/7/2021 को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी ने आपके लिए एक बहुत ही बड़ी प्री नोटिफिकेशन निकाली है। जी हाँ, ये प्री नोटिफिकेशन है आरएएस आरटीएस 2021-22 की, यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड राजस्थान टैक्सेशन सर्विसेज 2021-22 के लिए। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मौका है क्योंकि 2018 के बाद में अब जाकर ये नोटिफिकेशन आपके सामने आई है, आपके लिए रिलीज़ हुई है 2021 में। हर साल ये नोटिफिकेशन जो है नहीं आती, हालांकि आनी चाहिए, किंतु जो भी है आरपीएससी के अपने कारणों के चलते ये नोटिफिकेशन हर साल नहीं आ पाती है, अक्सर ऐसा देखा गया है। लेकिन 2021 में ये नोटिफिकेशन आई है और ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है दोस्तों। तो आरएएस ने अपनी ये प्री नोटिफिकेशन निकाली है। प्री नोटिफिकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ये इस फॉर्म को भरे जाने से पहले निकाली है, यानी कि अभी तक तिथि नहीं आई है। जब से आपको फॉर्म भरना है उसकी तिथि अभी इन्होंने घोषित कर दी है, लेकिन वो तिथि आज नहीं है। तो इसीलिए मैं इसे प्री नोटिफिकेशन कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में और भी कई नोटिफिकेशंस आएंगी। इस प्री नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने जो है पूरा इन्होंने अपना एग्जाम का जो पैटर्न है वो एक्सप्लेन लगभग इसमें कर दिया है कि क्या क्या मसौदा रहेगा, सर्टिफिकेट्स किस तरह से मेंटेन करने हैं आपको, अपने एलिजिबिलिटी वगैरह हो गई, इस तरह की सभी जो अपनी कंडीशंस हैं वो इस प्री नोटिफिकेशन में इन्होंने लिख दी है। तो आइए जानते हैं इस प्री नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए क्या खास है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। दोस्तों आइए बिना देर किए बात करते हैं हम अपने आरएएस आरटीएस 2021-22 की इस प्री नोटिफिकेशन के बारे में कि इसमें आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है वो ये है कि ये कितने पोस्ट के ऊपर भर्ती निकाली गई है, यानी कि कितने पदों के ऊपर ये भर्ती निकाली गई है। तो मैं आपको बता दूं कि 988 पदों के ऊपर ये भर्ती जो है निकाली जा रही है आरपीएससी द्वारा। 988 पोस्ट काफ़ी पोस्ट होती हैं, वैसे अच्छा नंबर है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है ये। अगला सवाल ये उठता है कि भाई कितनी तारीख से ये भर्तियां चालू हो जाएंगी, क्या फॉर्म हम आज से भर सकते हैं या कब से भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसी महीने की 28 तारीख यानी कि 28 जुलाई 2021 से ये फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, और इसकी जो आखिरी डेट है वो है 27 अगस्त 2021। लेकिन मेरी सलाह आप लोगों को यह है कि आप 27 अगस्त 2021 का वेट बिल्कुल भी ना करें, फॉर्म उससे पहले ही भर दें, क्योंकि आखिरी डेट में काफ़ी सारी मुसीबतें हो जाती हैं। कभी साइट हैंग हो जाती है, फॉर्म सबमिट नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा आपके लिए डिसीजन लेना ही बहुत ज़रूरी। कई बार कैंडिडेट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इस वजह से लेट हो जाते हैं फॉर्म भरने में। लेकिन मेरी सलाह है ये है कि आप अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इस फॉर्म को भर ही दीजिए, आखिरी डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना कीजिए। इससे आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। अगर आप फॉर्म लेट भरते हैं तो आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। जैसे पहला ये कि आप फॉर्म ही ना भर पाएँ, उसमें गड़बड़ हो जाए। अगर आप फॉर्म भर भी पाएँ तो आपको मनवांछित जो आपके परीक्षा केंद्र हैं, यानी कि जो आपके सेंटर्स हैं जो आप चाहते हैं कि आपके अपने होम टाउन में आपको मिल जाए, वो सेंटर्स आपको मिलने में अत्यंत दिक्कत हो सकती है दोस्तों। इसीलिए फॉर्म को जल्द से जल्द भरें ताकि आपको आपके मनोवांछित जो परीक्षा केंद्र हैं वो आपको मिल जाए दोस्तों। अगली जो इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि फॉर्म कहाँ से भरें, फॉर्म भरने का तरीका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन मोड होगा इस फॉर्म को भरने का। आपके पास में 2 साइट्स के ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। पहला है rpsc.rajasthan.gov.in और दूसरा ऑप्शन है sso.rajasthan.gov.in। जिन कैंडिडेट्स के पास में SSO ID है अपनी खुद की, वो sso.rajasthan.gov.in से भर सकते हैं। और अगर आपके पास में SSO ID नहीं भी है तो आप rpsc.rajasthan.gov.in से भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन दोनों वेबसाइट्स का जो लिंक है वो भी हम आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके अतिरिक्त ये जो नोटिफिकेशन है ये भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाकर इसका जो PDF है वो डाउनलोड करके आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल्ड मैनर में पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला एक इम्पॉर्टेंट जो है ये भी आता है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आयु सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कि उनके लिए मौका आएगा इस बार, और कहीं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ में किसी तरह की कोई चोट ना कर दे। लेकिन आरपीएससी ने किसी के साथ में भी अन्याय नहीं किया है इस बार। इन्होंने आयु सीमा जो दी है वो दी है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। ये रिजर्वेशंस को हटाकर है दोस्तों, ये जनरल आयु सीमा है। मतलब कोई जनरल कैंडिडेट भी अगर भर रहा है, अनरिजर्व कैंडिडेट भी अगर इस फॉर्म को भर रहा है, तो वो 21 साल से लेकर 40 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का रिजर्वेशन शामिल नहीं है। रिजर्वेशन इसके बाद में लगता है, जैसे कि ST/SC का जो रिजर्वेशन है वो 5 साल का लगता है, तो वो 45 वर्ष तक के जो ST/SC कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं।
अगली महत्वपूर्ण जानकारी है इसके पेपर पैटर्न के बारे में, इसमें जो दी गई है। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें दोस्तों 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। आप कह सकते हैं इसमें प्री और मेंस होंगे, जैसे सिविल सर्विसेज में होता है प्री और मेंस। तो प्री के अंदर एक पेपर होगा केवल, और वो 200 नंबर का पेपर होगा। आमतौर पे सिविल सर्विसेज के अंदर अगर हम देखें तो उसमें प्री में 2 पेपर होते हैं, एक तो सीसेट का होता है और एक जीएस का होता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग नहीं है दोस्तों। आरएएस के अंदर, आरएएस में प्री के अंदर केवल एक पेपर है जो 200 मार्क्स का होगा आप लोगों के लिए। और अच्छी बात यह है कि ये पेपर नेचर में क्वालिफाइंग होगा। कहने का मतलब जो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट जो बनेगा उसमें इसके नंबर शामिल नहीं किए जाएंगे दोस्तों। तो आपको सिर्फ प्री को क्वालिफाई करना है मेंस में जाने के लिए। मेंस के जो मार्क्स हैं वही मेरिट में जुड़ेंगे, प्री के मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे दोस्तों। तो ये पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें इन्होंने केवल जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जिक्र किया है, मैथमेटिक्स का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो हम यही मान के चलते हैं कि मैथमेटिक्स इसमें नहीं आने वाली है, केवल जीके और जनरल साइंस ये इस पेपर में आएगा। 200 नंबर का पेपर ये रहेगा आप लोगों के लिए। तकरीबन 150 क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि हर बार इतना ही रहता है, 150 क्वेश्चन 200 नंबर के। हालांकि काफ़ी अजीब सा आंकड़ा है ये, लेकिन आरपीएससी का अपना स्टाइल है। खैर, तो आइए अब हम बात करते हैं मेंस के बारे में। ये होगी प्री की जानकारी। अब मेंस के बारे में बात करते हैं। तो मेंस के अंदर दोस्तों 4 पेपर हैं टोटल, GS1, GS2, GS3। यहाँ पे GS का फुल फॉर्म है जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3। और आखिरी जो चौथा पेपर है वो है लैंग्वेज का पेपर, यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। ये सभी पेपर 200-200 नंबर के होंगे दोस्तों। हालांकि GS1, GS2, GS3, GS4 इन सभी का सिलेबस अलग अलग है, लेकिन अभी तक उस सिलेबस के नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हालांकि सिलेबस क्या रहने वाला है वो हम जानते हैं, पिछले नोटिफिकेशन में भी वही था। लेकिन हम अगली नोटिफिकेशन का जो है वेट करेंगे, जिसमें सिलेबस इसका ये पूरा डिटेल सिलेबस जो है अनाउंस करेंगे। क्योंकि ये प्री नोटिफिकेशन है, इसीलिए इसमें इन्होंने सिलेबस का ब्यौरा नहीं दिया है दोस्तों। सिलेबस का ब्यौरा ये अगली नोटिफिकेशन में देंगे। ऐसा इन्होंने मेंशन भी किया है कि समय समय पर नोटिफिकेशंस आती रहेंगी आरपीएससी की तरफ से, जो एस्पिरेंट्स हैं उनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो सिलेबस का जो कन्फ्यूजन है वो ये अपनी अगली नोटिफिकेशन में ज़रूर दूर करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगी है इन्होंने, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा भी है कि पेपर जो है वो बैचलर्स डिग्री के लेवल का होगा। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं या फिर वो कैंडिडेट्स जो अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो नेचर में अपीयरिंग है, अभी तक उनकी डिग्री खत्म नहीं हुई है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, वो फॉर्म भर सकते हैं। सभी अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो हैं, जो अपने फाइनल एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये दी गई है कि आपको मेंस एग्जाम से पहले अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। कहने का मतलब आपको जो अपना बैचलर्स डिग्री है उसका फाइनल एग्जाम मेंस एग्जाम से पहले क्लियर कर लेना है। आपके पास में रिजल्ट होना चाहिए उसका, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप अपीयरिंग भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि बैक वैक लग जाती है और 1-2 बैक रहने के चलते जो है आप फॉर्म भर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपकी बैक का रिजल्ट, आपका जो फाइनल रिजल्ट है जिससे आपकी डिग्री खत्म हो जाती है, वो अगर इसके मेन एग्जाम से पहले आ जाता है तो आप पूरी तरह से इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। अगली बात करें कि फॉर्म की फीस वगैरह कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म की फीस रहेगी 350 रुपये। इसके अतिरिक्त जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं और ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए फॉर्म की फीस रहेगी 250 रुपये। और एसटी, एससी और जो अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, इन सभी के लिए फॉर्म की फीस रहेगी 150 रुपये। एक और ख़ास बात मैंने फॉर्म के अंदर देखी कि जब प्री का जो जहाँ पे लिखा हुआ था, इन्होंने ब्यौरा लिखा हुआ है कि भैया प्री एग्ज़ाम किस मोड में होगा, तो उसमें ये हमेशा प्री जो है ऑफलाइन मोड में लेते हैं। लेकिन अब की बार इन्होंने ऑनलाइन/ऑफलाइन लिख रखा है। कहने का मतलब प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी हो सकता है दोस्तों। पहली बार इतिहास में ऐसा होगा जब आरएएस को शायद ये जो है ऑनलाइन मोड में लेंगे पहली बार। अब ये कंफर्म नहीं है कि ऑनलाइन मोड में लेंगे ही, लेकिन उसमें इन्होंने ऑनलाइन/ऑफलाइन लिख रखा है। कहने का मतलब या तो पेपर ऑनलाइन होगा या पेपर ऑफलाइन होगा। तो हो सकता है कि इस बार आपको कुछ नया देखने को मिले आरएएस प्री एग्जाम के अंदर। हो सकता है कि ये फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में देखने को मिले, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी सारी धांधलियाँ देखी गई हैं। इसके चलते हो सकता है कि आरपीएससी ने यह नया कदम उठाया हो और पेपर को ये हो सकता है कि ऑनलाइन ले ले। ये भी हो सकता है कि ये पेपर ऑनलाइन ना लेकर ऑफलाइन ही ले लें। इन्होंने दोनों कंडीशन एकदम रास्ता दोनों का खुला रखा है, बिल्कुल नोटिफिकेशन में इन्होंने दोनों को डाल दिया है। तो कैंडिडेट्स जो हैं ये बात अपने दिमाग में रखें, इसीलिए उन्होंने डाल दिया। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो वही रहने वाला है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और
इस जो एग्जाम की जो अधिक जानकारी है इसके लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। देखिए हम आरएएस को इस बार पूरा कंप्लीट फॉलो करने वाले हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमने राजस्थान विद्युत विभाग को फॉलो किया है। हमने करंट अफेयर्स की सीरीज भी चला रखी है, बहुत जल्द आपके लिए अगला वीडियो आने वाला है करंट अफेयर्स का। इसके अतिरिक्त हमने राजस्थान स्टैटिक जीके की भी सीरीज चला रखी है दोस्तों, और उसके वीडियो भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं बाकी के बचे हुए। तो ये आपके लिए आरएएस में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। करंट अफेयर्स की बहुत ज़रूरत रहेगी आपको आरएएस के एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जीके बेस्ड एग्जाम है और इसमें मैथ्स और रीजनिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसीलिए आपको जीके के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके लिए आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस जो है हम और आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी रिसोर्सेज पेड अनपेड आपके लिए हम लोग अवेलेबल करवा सकते हैं वो हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा परिवार थोड़ा और बड़ा हो सके दोस्तों। और इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अतिरिक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।